सभी को नमस्ते। मैं हूं आपकी स्पंदना। लोन फ्लिक्स की न्यू सीजन में आपका स्वागत है। अगर आप लोन फ्लिक्स के इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, लोन फ्लिक्स एक ऐसी सीरीज है जो अब्रॉड एजुकेशन लोन्स के बारे में पूरी जानकारी देती है। और लोन फ्लिक्स वीमेक स्कॉलर्स का इनिशिएटिव है और वीमेक स्कॉलर्स एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक ही मकसद है, जो आप जैसी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स को एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करना। आज के वीडियो के बाद आपको अब्रॉड एजुकेशन लोन्स के बारे में सारी जानकारी पता चल जाएगा। आज का वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन रीपेमेंट प्रोसेस, सभी बैंक्स का बेसिक रिक्वायरमेंट, कैसे अप्लाई करना है और भी बहुत सारी चीजें। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन दो प्रकार की होती है, सिक्योर लोन्स और अनसिक्योर लोन्स। सिक्योर लोन्स वो होते हैं जिनमें आपको कोलैटरल की जरूरत होती है और सिक्योर लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी बैंक्स में कम रहता है। अनसिक्योर लोन्स वो है जहाँ पे आपको कोलैटरल की कोई जरूरत नहीं है और आपकी पेरेंट्स का इनकम और स्टूडेंट का मेरिट के बेसिस पे लोन मिलता है और हमारी टीम दोनों टाइप्स के लोन्स के लिए आपकी सहायता कर सकती है। अब हम टाइप्स ऑफ बैंक जो एजुकेशन लोन्स के लिए मदद करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स के लेंडर्स होते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट बैंक्स, उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी कहते हैं, जैसे कि SBI, कैनरा बैंक और एक्सेट्रा। और दूसरा, प्राइवेट बैंक्स जैसे कि HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक्स। और तीसरा, NBFCs जैसे कि अवांस, इंक्रेड और क्रेडिला। अब इतने सारे ऑप्शंस है तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होना काफी नॉर्मल है। क्या ये बैंक मुझे बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है? क्या ये बैंक मुझे लूटेगा तो नहीं? क्या ये बैंक मेरे लिए बेस्ट है या नहीं? तो ये सारा कंफ्यूजन और आपका एजुकेशन लोन प्रोसेस इजी करने के लिए हमारी वीमेक स्कॉलर्स टीम आपकी पूरी हेल्प कर सकती है। हमारा वीमेक स्कॉलर्स का टीम प्राइवेट बैंक्स, NBFCs और सबसे टफेस्ट गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू भी आपको बेस्ट लोन दिलवा सकता है। अब हम इंटरेस्ट रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट 8% से लेके 13.5% तक रहता है और ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप कौन सा एजुकेशन लोन ले रहे हो और कौन सी कंट्री जा रहे हो और आपका कोर्स किस टाइप का है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिक्योर लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे बैंक्स में कंपैरेटिवली कम रहता है, क्योंकि सिक्योर लोन्स बैंक्स के लिए काफी नॉन रिस्की होता है और अनसिक्योर लोन्स बैंक्स के लिए थोड़ा सा रिस्की फैक्टर हो सकता है। इसीलिए सारे बैंक्स में सिक्योर लोन्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। दूसरा फैक्टर ये है कि आप कौन सा बैंक से एजुकेशन लोन ले रहे हो। गवर्नमेंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्राइवेट और NBFC से कंपेयर करें तो कम रहता है। आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि अगर आप एजुकेशन लोन प्राइवेट बैंक्स या फिर NBFC से प्रोसेस कर रहे हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन चीजों पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि आप कौन सा कंट्री जा रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग और आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि साइंस कोर्स पढ़ने जा रहे हो या फिर लॉ या मैनेजमेंट। इन्हीं सारे फैक्टर्स पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ। अगर आप आपका एजुकेशन लोन वीमेक स्कॉलर्स के थ्रू प्रोसेस कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक से हो, प्राइवेट बैंक से हो या NBFC से हो, आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। विश्वास नहीं हो रहा? हमने अभी तक कई सारे स्टूडेंट्स को उनका एजुकेशन लोन सबसे लोएस्ट रेट पे प्रोसेस किया है। अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गूगल पर हमारे हजारों स्टूडेंट्स का रिव्यूज चेक कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी। चलिए अब हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए इन सारे बैंक्स में डिस्कस करते हैं। इंडिया के सारे बैंक्स में बेसिक रिक्वायरमेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि को-एप्लीकेंट रहना। को-एप्लीकेंट जनरली स्टूडेंट्स के मदर या फादर होता है और आपके को-एप्लीकेंट कम से कम 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न्स होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी को-एप्लीकेंट वर्किंग नहीं होता है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी वीमेक स्कॉलर्स टीम आपको इसमें पूरी मदद कर सकती है। तो आप और लेट ना करिए और हमारी टीम को जल्द से जल्द कांटेक्ट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका पैन कार्ड और आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, क्योंकि अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए ये 2 डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका लोन प्रोसेस नहीं हो सकता है। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है आपका सिक्योर लोन्स और अनसिक्योर लोन्स के लिए। अब हम एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है डिस्कस करेंगे। एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए और प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये डॉक्यूमेंट्स सभी बैंक्स में अलग अलग चेकलिस्ट होता है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके सबमिट करना होता है। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट बैंक्स में आप चाहे बैंक की वेबसाइट से अप्लाई करो, विद्या लक्ष्मी की वेबसाइट से अप्लाई करो या
जन सम्राट की वेबसाइट से अप्लाई करो, आपको बैंक फिजिकली विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। और कई बार गवर्नमेंट बैंक्स क्लियर चेकलिस्ट बिल्कुल नहीं देती है। जब भी आप गवर्नमेंट बैंक विजिट करते हो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, तो आपको हमेशा कोई ना कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट बताते हैं और वो कभी भी क्लियर चेकलिस्ट देते नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स का अब्रॉड एजुकेशन लोन प्रोसेस इस वजह से काफी डिले हो सकता है। इसीलिए जब आप वीमेक्स कॉलेज के थ्रू लोन प्रोसेस करते हैं तो आपके टाइम के साथ साथ आपका लोन प्रोसेस भी काफी जल्दी हो जाता है। हम हर साल 30% ऑफ एजुकेशन लोन्स गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू प्रोसेस करते हैं और हमारी टीम आपको क्लियर चेकलिस्ट दे देती है जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करके बात करोगे आपके प्रोफाइल के बेसिस पर। और बैंक्स के साथ भी एंड टू एंड कोऑर्डिनेशन का ध्यान हम रखते हैं। अगर आपका एजुकेशन लोन प्राइवेट या एनबीएफसीज बैंक्स में एलिजिबल है तो आपका एजुकेशनल प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी काफी टाइम लग जाता है, कभी कभी बार महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप वीमेक्स कॉलेज के थ्रू लोन प्रोसेस करते हैं तो आपके प्रोफाइल के बेसिस पर आपके एजुकेशन लोन 3 to 5 डेज के अंदर प्रोसेस हो सकता है और आपको सैंक्शन लेटर भी मिल जाता है कोई भी प्राइवेट या एनबीएफसीज बैंक से। लेकिन आपके लिए ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपको हर एक बैंक में आपका एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा एंड जब तक आप आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते रहोगे तब तक आपका इनटेक टाइम भी निकल जाएगा। इसीलिए और आप लेट ना करिए, कॉल बैक रिक्वेस्ट करिए, हमारा टीम से कनेक्ट होकर आपका लोन प्रोसेस और आपका टाइम भी सेव कर लीजिए। अब हम लोन सैंक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आप जब आपकी एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हो तो बैंक आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका एप्लीकेशन एंड टू एंड चेक करता है एंड अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो तो आपका लोन सैंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप सिक्योर लोन ले रहे हो तो आपका कोलैटरल यानी आपका प्रॉपर्टी का लीगल इवैल्यूएशन भी होता है। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो आपको डिसबर्समेंट के लिए अप्लाई करना होता है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। और जब आप डिसबर्समेंट के लिए अप्लाई करते हो आपका ट्यूशन फीस जो है आपका यूनिवर्सिटी का अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और लिविंग एक्सपेंसेस आपके अकाउंट में। आपको ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो आप अमाउंट डिसबर्समेंट के थ्रू लेते हो, सिर्फ उसी पे लगता है, टोटल लोन सैंक्शन अमाउंट पर नहीं। आपका नेक्स्ट डाउट ये हो सकता है कि लोन का रीपेमेंट कब करना चाहिए। आपको आपका लोन का ईएमआई आपके कोर्स के 6 to 12 मंथ्स के बाद स्टार्ट होता है और आपको 10 to 15 इयर्स तक का टाइम मिलता है ये पूरा लोन अमाउंट को क्लियर करने में। अगर आप चाहे तो आप उससे पहले भी क्लियर कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद रखती हूँ कि मैं आपकी अब्रॉड एजुकेशन लोन प्रोसेस के सारे डाउट्स क्लियर कर चुकी हूँ। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और हम अगले वीडियो में नॉन कोलैटरल लोन यानी अनसिक्योर लोन्स और किस टाइप के बैंक्स ये अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसे यूजफुल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिए वीमेक्स कॉलेज नॉलेज के साथ साथ आपका एजुकेशन लोन प्रोसेस भी बहुत आसान कर देता है और हमारे सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप और लेट ना करिए, कॉल बैक रिक्वेस्ट कीजिए और आपका एजुकेशन लोन प्रोसेस को आसान बना दीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक करिए और आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जो अब्रॉड एजुकेशन लोन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।